नमोस्तु माला जी, चुल्लक जी के चरणों में क्षमी। माला जी, मेरा प्रश्न ये है कि सही बात है उजाला में आपने पेज नंबर 7 में आपने लिखा है कि सही बात में जिन कारणों से सुख की विदाई हो उन कारणों की जीवन से विदाई होनी चाहिए। माला जी, अगर हमारे जीवन से सुख की विदाई हो जाएगी फिर हमारे जीवन में तो दुख ही दुख होगा। बेटा उसको फिर से पढ़ो। जिन कारणों से अपने जीवन का सुख जाए उन कारणों को भगाओ। जैसे आपके घर में किसी बात को लेकर के लड़ाई होती है, तो जिस बात को लड़ाई लेकर के लड़ाई होती है उसको अलग करना चाहिए। फिर से पढ़ो, उसमें लिखा है कि जिन कारणों से आपके जीवन में सुख की विदाई हो, आपके जीवन की उन कारणों से विदाई हो जाना चाहिए। जिन निमित्तों से, जिस रीजन से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस रीजन को अलग करना, तो देखना बेटा सुख ही सुख मिलेगा, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री अनिल जी, इंजीनियर। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर अपन ने किसी गरीब आदमी को पैसे दिए और अगर वो उस पैसे की गलत उपयोग कर रहा है तो क्या अपन को भी पाप लगेगा? बहुत अच्छी बात बेटा। जब भी किसी को मदद करना हो, आज का जमाना बदल चुका है, पैसे बिल्कुल ना दे। अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता में व्यक्ति सही में जरूरतमंद है तो क्या करें, उसके लिए आप भोजन करा दें। बीमार है तो औषधि ना दिलाएं, इलाज करा दें। आजकल सब सेटअप हो गया है बेटा, तुम इलाज कराने के लिए अगर पैसा भी दिया किसी को तो दवाई की दुकान से सेटिंग रहती है 20% की। हॉस्पिटल वाले की पर्चे फिक्स रहते हैं कि तुम पर्चा में जो पैसा आएगा हमारे हॉस्पिटल में अकाउंट में डालेंगे, वो भी सेट रहता है। तो अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद करें व्यवस्थित व्यवस्था से। बाकी अगर आप चीजें अगर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक इंदौर की घटना थी, एक बच्चे ने, एक गरीब ने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। तो उसने कहा कि आप होटल में खा लीजिए, बिल में दे दूंगा। तो होटल में जाके उसने भोजन कर लिया और जब वो बिल देने गया, बच्चा जैन बच्चा था, उसने लिखा कि उसने इतने ऑमलेट खाए, उसने चिकन खाया। बच्चे के दिल से पूछो उसको क्या बीती थी। तो जब भी अपन करें तो देख के करें, मदद उतनी करें जितनी की उसको जरूरत है, और पैसों की मदद ना करके व्यवस्थाओं से मदद करें। कोई व्यापार आदि करना चाहता है तो देख करके व्यापार के लिए पैसों से भी मदद करें, लेकिन जांच पर रख के करें, समय बड़ा खराब है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जैन। तो मुनिराजों के चरणों में बारम्बार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूतक पातक के अवसर पर क्या हम स्वाध्याय मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं? देखिए, अब जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी है, वी शुड यूज इट। फोन तो आप रखते ही हो, उसमें दिन भर व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ते ही हो, तो वो जो व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहे हो वो भी ऐसा जिनवाणी ही है। गुरुओं के चित्र आते ही हैं, वीडियो आते ही हैं, तो और वो आपके पास आपके कार्ड में सेव भी रहता है। ये पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। पुद्गल के बहुत सारे भेद आगम में कहे हैं। सामान्यतः 10 वेद अपन ने पढ़े, शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल भेद इत्यादि 10 प्रकार के भेद पढ़े, और भी इसके भेद हैं। तो अगर आप फोन में बैठ जिनवाणी पढ़ते हैं इसमें कोई बाधा नहीं है, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आनंद जिनवाणी खोल के पढ़ने में आता है वो नहीं आता। अभी बहुत सारे लोग, ये लाइव चल रहा है क्या कार्यक्रम आपका? हाँ, बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे होंगे, वो बड़ा आनंद लगाए होंगे, घर की टीवी में देख रहे होंगे, अलग अलग प्रांतों में होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि लाइव देखना टीवी में और लाइव देखना यहाँ, दोनों में बहुत अंतर है। आपने हमको ऑनलाइन भी सुना है, अब अशोकनगर वाले ऑफलाइन सुन रहे, उसका अलग ही मजा है। तो वो चीज का अंतर आता है। फिर भी आप उसको फोन में जिनवाणी को पढ़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उस समय वो जिनवाणी नहीं, वो आपका उपकरण ही है। अगर जिनवाणी से ही पढ़ना हो तो किसी व्यक्ति से पलटा बोल दें, खोल देगा वो, फिर पढ़ लें। बाकी मर्यादा का भी ध्यान रखें। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार